बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो जनरल मेथड ऑफ पॉपुलेशन प्रोपोर्शन है। ऑलरेडी मैं आपके साथ जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं उनमें इनके एग्जांपल्स डिस्कस कर चुकी हूँ। स्टूडेंट, ये जनरल प्रोसेस मैं इस वजह से बता रही हूँ कि आपको पता है कि आपने हाइपोथेसिस किस तरीके से बनानी है। मेन चीज आपके पास क्या होती है, अगर आपको स्टेप बाय स्टेप आपको आता है ना, तो वैल्यूज अगर आपको गिवन है, कोई भी गिवन हो, तो आप इजीली उसको सॉल्व कर लोगे। मेन चीज होती है कि आपको उसका जनरल मेथड आना चाहिए। अब आपको पता है जिस तरह हमारे पास जनरल मेथड ऑफ पॉपुलेशन मीन किया है ना, सेम जनरल मेथड ऑफ पॉपुलेशन प्रोपोर्शन हमारे पास होगा। और जब भी आप करते हो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, तो इन विच टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस वी हैव द बेसिकली 6 स्टेप्स जो आपको पता है। सबसे पहले जो स्टेप होते हैं जो कि हमने नोट डाउन करना है और ये चीजें हमने याद रखनी है, जो पॉपुलेशन प्रोपोर्शन में जो कॉन्टिन्यूटी करेक्शन वाला जनरल प्रोसीजर है वो भी मैंने आपको बता दिया, वो भी आपने याद रखना है। फिर आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता, आपको कोई भी वैल्यूज गिवन हो आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हो। अब स्टूडेंट देखिए, आपके पास हाइपोथेसिस है एंड टू टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस वी हैव। एक नल हाइपोथेसिस होता है, एक अल्टरनेटिव होता है। अब स्टूडेंट बहुत सारे जो स्टूडेंट्स है ना, वो ये मिस्टेक करते हैं कि आपको जब क्वेश्चन गिवन होता है तो उसमें आपको अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस गिवन होता है, लेकिन वो क्या लगा देते हैं, नल हाइपोथेसिस में लगा देते हैं। जब भी आपको स्टेटमेंट गिवन होगी क्वेश्चन में, अगर तो स्पेसिफिक उन्होंने कह दिया कि जी आपके पास H0 ये है, H1 ये है, देन तो ठीक है। अगर उन्होंने स्पेसिफिक नहीं कहा तो इट्स मीन जो H1 है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है, वो आपको क्वेश्चन में गिवन है, ना कि नल हाइपोथेसिस। तो क्वेश्चन में आपको क्या गिवन होगा, अल्टरनेटिव। और उसकी 3 सिचुएशन होगी, या तो ग्रेटर सॉरी मीन के लिए प्रोपोर्शन क्या है, या तो वो आपके पास प्रोपोर्शन जो है वो ग्रेटर होगा एनी स्पेसिफाइड वैल्यू से, या वो क्या होगा, लेस होगा एनी स्पेसिफाइड वैल्यू से, या वो आपके पास क्या होगा, नॉट इक्वल होगा एनी स्पेसिफाइड वैल्यू। और इसके जो ऑपोजिट है वो आप ले लोगे। जैसे कि अगर मैं सिंपल एक एग्जांपल ले लेती हूँ, सिर्फ ऊपर वाला ऑप्शन ले लेती हूँ, तो इसके ऑपोजिट क्या बनेगा, मेरे पास बनेगा जी ये इसके ऑपोजिट बन जाएगा। तो जो हाइपोथेसिस होंगे वो हमें क्वेश्चन में गिवन होंगे। अल्टरनेटिव के लिए ग्रेटर देन आ सकता है, बेटर देन का वर्ड आ सकता है, प्रमोशन का वर्ड आ सकता है, प्रोमोट का आ सकता है। तो दीज आर वर्ड शोइंग दैट यू हैव द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ग्रेटर देन वाला। अगर लेस देन है, इसके लिए लेस देन वाला जो मैंने भी हाइपोथेसिस, अगर सिग्निफिकेंस, नो डिफरेंस बिटवीन सिग्निफिकेंस है, इट्स मीन कि वो इक्वल और नॉट इक्वल है। एक तो ये हाइपोथेसिस होगी। दूसरा स्टेप क्या होता है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। स्टूडेंट, अगर तो आपको लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस गिवन है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं गिवन तो आपने इस चीज में घबराना नहीं है। अल्फा आपको पता है 0.05 आप ले सकते हो, 0.01 भी ले सकते हो, बट मेजोरिटी टीचर्स और स्टूडेंट जो यूज कर रहे होते हैं वो 0.05 ही यूज कर रहे होते हैं। अच्छा स्टूडेंट, ये हो गया सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें आपने अपना फार्मूला जो है वो क्लियर करना होता है, स्टैटिस्टिक। अब इसमें स्टूडेंट आपने फार्मूला लगाना होता है। अगेन एंड अगेन आई रिपीट दिस थिंग, दैट जो टेस्ट स्टैटिस्टिक जब भी आपने करना है, पॉपुलेशन प्रोपोर्शन का आपको जनरल मेथड है, तो यू कैन यूज द जी डिस्ट्रीब्यूशन नॉट टी। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं वो यहाँ भी टी लगा रहे होते हैं। तो जब भी प्रोपोर्शन का स्टूडेंट आपके पास क्वेश्चन आ गया है ना, तो आपने जी डिस्ट्रीब्यूशन ही यूज करनी है। और इसका फार्मूला जो है मीन की तरह ही है, सिर्फ मीन की जगह हम क्या लगा रहे हैं, प्रोपोर्शन जो है वो लगा रहे हैं जहां पे हम म्यू लगा रहे होते थे। और ये क्यू नॉट जो है ये आपके पास 1 माइनस पी नॉट। अच्छा, ये क्यू नॉट क्या है, देखिए एक और चीज आपने याद रखनी है, ये बेसिकली पी होता है जो हमें गिवन होता है ना, पी नॉट। ये आपने ये नहीं लगाना, चलिए मैं आपको क्लियर कर दूं। ये जो आपके पास, ये तो एक स्पेसिफिक वैल्यू है ना जो हमें यहाँ पे गिवन होगी, ठीक है। ये पी जो हमने एक्स वाला फाइंड किया, और ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे जो हमने लेना है, जो हमें यहाँ पे स्पेसिफिक वैल्यू गिवन है वो हमने लेनी है। इट्स मीन मैंने ये जो नॉट लगाया था ना, ये इस वजह से लगाया है ताकि आपको पता हो कि जो हमने पॉपुलेशन प्रोपोर्शन में हमें जो वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, वो हमने यहाँ पे लेनी है, ना कि हमने ये एक्स वाली लेनी है। अच्छा, अब एक्स वाली हमारे पास क्या होगी स्टूडेंट, यहाँ भी एक चीज मैं आपको बताती हूँ। ये जो पी है ना हमारे पास, सॉरी, यहाँ पे जो है ये पी हमारे पास पॉपुलेशन प्रोपोर्शन है, और ये वो वैल्यू है जो हम फाइंड करते हैं एक्स डिवाइडेड बाय एन, जिसमें हमारे पास ये क्या होता है, इंटरेस्टेड यूनिट्स, और ये हमारे पास क्या होता है, सैंपल साइज। तो ये चीजें आपने याद रखनी है। तो ये पी नॉट नहीं लगाना, ये बल्कि वो वैल्यू है जो कि आपने लेनी है पॉपुलेशन से।
पॉपुलेशन वाली वैल्यू यहाँ आएगी जो आपने वैल्यू फाइंड करनी है इंटरेस्टिंग यूनिट डिवाइडेड बाय एन, और ये पॉपुलेशन है और ये क्यू फेलियर को शो कर रहा है, जो कि हम इसकी जगह 1 माइनस पी भी लिख सकते हैं, जो कि आपके क्वेश्चन में हमने बहुत सारे क्वेश्चन जो इससे रिलेटेड कर चुके हैं। अच्छा स्टूडेंट, ये सिर्फ और सिर्फ जनरल मेथड है, ये आपने सिर्फ और सिर्फ अपने माइंड में रखना है ताकि आपको अगर वैल्यूज चेंज भी आ जाती हैं तो आप इजीली उसको डिस्कस कर सको, इसमें और तो कुछ भी खास नहीं है। देन आपने क्या करनी होती है कैलकुलेशन। अब स्टूडेंट आपको ईच एंड एवरी वैल्यू अगर गिवन है, अगर आप प्रीवियस एग्जांपल देखो तो आपने इसमें से पुट करनी है, ये वैल्यूज आपको क्वेश्चन में ही गिवन दे दी जाती है, ये आपको मैंने बता दिया आपने किस तरीके से फाइंड करनी है। पी आपके पास क्योंकि ये वैल्यू गिवन है, क्यू आपने 1 माइनस पी के जरिए करना है, एन भी आपको गिवन होगा, तो आपने कैलकुलेशन करनी है, वैल्यू ले लेनी है। देन 5 स्टेप आपके पास क्या होता है, क्रिटिकल रीजन। अच्छा स्टूडेंट, क्रिटिकल रीजन जो है ना, ये आपने टेबल वैल्यू देखनी होती है कि जो टेबल वैल्यू है वो कहाँ पे लाई कर रही है, ठीक है। अब टेबल वैल्यू जो जी का टेबल है ना, जी का टेबल जो है वो देखने का जो मेथड है वो मैंने आपको इंपॉर्टेंट पेपर वाली जो प्ले लिस्ट है वहां पे आपको दे दिया गया है। अच्छा स्टूडेंट, ये क्रिटिकल रीजन आपने फाइंड करना है, कंक्लूजन आपने डायग्राम बना के देना है, ठीक है। देखना ये हमारे पास क्या आ जाएगा, रिजेक्शन रीजन आ जाता है अगर 1 टेल टेस्ट और पॉजिटिव है, और ये एक्सेप्टेंस रीजन आ जाता है। इसी तरह अगर 2 टेल है तो दोनों साइड पे हो जाएगा। अगर वैल्यू फॉल करे एक्सेप्टेंस रीजन में तो आप उस एच नॉट को एक्सेप्ट कर लोगे, अगर वो रिजेक्शन रीजन में फॉल करे उसे रिजेक्ट कर लोगे। तो यहाँ पे आपने कंक्लूजन अपना देना होता है लास्ट में कि वैल्यू फॉल इन द एक्सेप्टेंस रीजन, तो वी एक्सेप्ट एच नॉट। अगर वो रिजेक्शन रीजन में लाई करे तो आपने लिखना है कि वैल्यू फॉल इन द रिजेक्शन रीजन, सो वी रिजेक्ट एच नॉट। तो ये चीजें जो 3 चीजें हैं जो आपने माइंड में रखनी है, और स्टूडेंट ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको इनकी समझ भी आई होगी। ये 5-6 स्टेप्स हैं जो आपने याद रखने हैं पॉपुलेशन प्रोपोर्शन के लिए। कॉन्टिन्यूटी करेक्शन के लिए मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ, और इनसे रिलेटेड जितनी भी एग्जांपल है वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको फिर भी किसी किस्म की भी कंफ्यूजन है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो, लेकिन ये जो जनरल मेथड बताया इससे पहले जो इससे रिलेटेड एग्जाम्पल है वो आपने लाजमी देनी है, क्योंकि आपको मेजोरिटी जो समझ आएगा ना वो एग्जाम्पल से ही आएगा। ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।